और कुरान के मुताबिक जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो बख्शा भी गया, अल्लाह उसकी कदर भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे थे, लेकिन आइए इस आयत की तशरीह रसूल हदीस से कर देते हैं, रसूल की हदीस से कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मोमिना, कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा। जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अला वमन माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता शहीदा, कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद मरेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें शहादत का दर्जा मिलेगा। अला वमन माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन बशरू मलकुल मौती बिल जन्ना, कि जो नबी के अहले बैत की मोहब्बत में मरता है मलकुल मौत इज़राइल मरने से पहले उसको जन्नत दिखा देते हैं कि ए नबी के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, फातिमा के चाहने वाले, हसन हुसैन के चाहने वाले, मरने से पहले देख ले कि तेरा ठिकाना जन्नत है। अब जब वो जन्नत को देखता है तो फिर मौत की सख्ती भूल जाता है। इज़राइल से कहता है जल्दी कर, रूह निकाल और जन्नत पहुंचा दे। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर नाकामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दोनों जहां में अगर तुझे मतलूब है तो उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। सबक याद हो गया आपको? क्या सबक याद हुआ? नंबर 1, जो हुसैन से, नबी के अहले बैत से, नबी से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। बोलो यकीन पक्का है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जिसका यकीन पक्का उसकी जन्नत पक्की। और ये मैं नहीं कह रहा, चैलेंज ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई मौलाना इसका इनकार नहीं कर सकता। अगर कुरान का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। इसलिए तो दुनिया परेशान है भाई। हमसे दुनिया परेशान क्यों है? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार कुरान है भाई। या तो इनकार करेगा वरना काफिर होगा, इसलिए फंस जाता है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने कहा कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उसकी इज्जत भी करूंगा, मैं उसकी कदर भी करूंगा, उसको जन्नत भी अता करूंगा। तो बोलो आप, जो हुसैनी है वो जन्नती हुआ कि नहीं? जन्नती हुआ कि नहीं हुआ? मगर जब आप जन्नती हो ही गए हैं तो आप एक बात और सुन लीजिए, एक वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बोलो वादा निभाएंगे? जोर से बोलो। जब तक मैं कहूँ ना हाथ नीचे नहीं रखना, हाथ ऊपर उठाए रहना। हाँ माशाल्लाह। हम कौन है? हुसैनी। हुसैनी। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जोर से बोलो। इंशाअल्लाह। आज हुसैन की मजलिस में आए हो और इस जगह पर आज ये पहला जलसा है और मेरे मुकद्दर में शुरुआत ही लिखी है। जहाँ भी जाओ सबसे पहला जलसा मुझे ही मिलता है भाई। सामने हुसैन का गुंबद है, निस्बती गुंबद है सामने हुसैन का, और इधर कुरान है, इधर कुरान है और उधर सामने अहले बैत है। और रसूल क्या कह के गए हैं? 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। बोलो दोनों चीजें सामने है कि नहीं है जी? यार कितने खुशनसीब हैं हम और आप, कुरान भी साथ और अहले बैत भी साथ। अब अहले बैत की मौजूदगी में आपने हाथ उठाए हैं तो इंशाअल्लाह रहमान अगर आप हुसैनी हो तो दिखा दो कि हमने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, अब भी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अभी जो ताना होता है ना कि हुसैन के मानने वाले नमाज नहीं पढ़ते, जो हुसैनी मुकर्रिर नमाज के लिए नहीं कहते। अरे कौन कहता है? नमाज कबूल ही हमारी होती है भाई। जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते नहीं, जिनकी कबूल नहीं होती वो लाइन लगाए पड़े हैं। तो हुसैन की नमाज तो तुम्हारी कबूल होती है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बेशक बेशक। ये वो हुसैन है कि जब पैदा हुए तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कोई भी बच्चा 2 बच्चों के अलावा 6 महीने का पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रहा। 2 बच्चे 6 महीने के अमल से पैदा हुए और जिंदा रहे। इसके अलावा पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, मैंने डॉक्टरों से भी पूछा है कि अगर बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए तो क्या जिंदा रहेगा? तो डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं
के 6 महीने में पैदा हुए लेकिन जिंदा रहे। नंबर 1 हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, कौन नबी हैं? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम 6 महीने में पैदा हुए, जिंदा रहे, उसके बाद शहीद हो गए। दूसरे नंबर पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 महीने में पैदा हुए और जिंदा रहे, इनको भी शहादत मिली। ये हुसैन की करामत नहीं तो और क्या है। दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था, न किसी का नाम हसन था, न किसी का नाम हुसैन था। ये मर्तबा भी हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को मिला। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं जो बातें कह रहा हूँ हर बात में कोई ना कोई नुक्ता पॉइंट है। मेरा मकसद वाक़या सुनाना नहीं है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने से मैं सुनता भी चला आया हूँ और मैंने उसको पढ़ा भी है। सामईन मोहतरम, अब वो वाक़या क्या है कि आपने पुराने ज़माने से सुनते चले आए हैं कि हसन और हुसैन ने 2 तख्तियाँ लिखी थी। बोलो सुना है कि नहीं सुना? जी जी जी, जोर से बोलो सुना है जी। तो आज हम भी आपको सुना दें, सुनने के लिए तैयार हैं? जी। ये मत कहना कि कारी अहमद हसन को अमरोहा से बुलाया था नई नई बातें सुनने के लिए, पुरानी बातें सुना के चले गए। ऐसा तो नहीं है कि हुसैन का जिक्र कभी पुराना नहीं होता है जी। हाँ, तो सुनिए, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन 2 तख्तियाँ लिख कर लाए। आखिर में बताऊंगा कि लिखकर क्यों लाए थे। सामईन मोहतरम, दोनों ने तहरीर लिखी और अपनी वालदा मोहतरमा यानी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में गए। अम्मी जान, हम दोनों ने तहरीर लिखी है, आप फैसला फरमा दीजिए कि तहरीर किसकी ज़्यादा अच्छी है। अच्छी तो दोनों की थी, लेकिन ज़्यादा अच्छी किसकी है, नंबर ज़्यादा किसके हैं? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दोनों की तहरीरों को देखा, दोनों की सूरतों को देखा, मुस्कुराई, इरशाद फरमाया कि ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला तुम्हारे बाबा जान करेंगे। दोनों बच्चे बाबा जान के पास चले गए। अर्ज की, अब्बा हुजूर, हम दोनों तख्ती लिख के लाए हैं, आप फैसला कर दीजिए कि दोनों में तख्ती बेहतर किसकी है। उन्होंने भी दोनों की सूरतों को देखा, दोनों की तहरीर को देखा, मुस्कुरा, इरशाद फरमाया कि इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला तुम्हारे नाना जान करेंगे। दोनों बच्चे नाना जान की खिदमत में चले गए। अर्ज किया, नाना जान, हमने दोनों ने तख्तियाँ लिखी है, आप फैसला फरमा दीजिए कि ज़्यादा अच्छी किसकी तहरीर है। नाना जान ने भी दोनों की तख्तियों को देखा, दोनों नवासों की सूरतों को देखा, इरशाद फरमाया कि इसका फैसला हम भी नहीं करेंगे। बच्चों ने अर्ज किया कि हम अम्मी के पास गए, उन्होंने अब्बा जान के पास भेज दिया। अब्बा जान के पास गए, उन्होंने नाना जान के पास भेज दिया। नाना जान, आप तो सुप्रीम कोर्ट हैं, अब हम कहाँ जाएं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इसका फैसला खुदा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो है कि इनका फैसला भी खुदा करता है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को जन्नत में भेजा कि जाओ जन्नत चले जाओ, वहाँ से एक सेब ले लो और दोनों की तख्तियों पर उछालो, जिसकी तख्ती पर गिर जाए उसकी तहरीर बहुत अच्छी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील जन्नत से सेब लेकर आए, नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अर्ज के, या नबी अल्लाह, दोनों की तख्ती को सामने रखिए और सेब को हवा में मुअल्लक कीजिए, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसी की तहरीर अच्छी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सेब को उछाला और जब इधर से गया था सेब तो एक था, उधर से आया तो 2 थे, आधा इधर आधा उधर। ये सुनाना आपने, हो के 2 टुकड़े गिरा, आधा इधर आधा उधर, यहाँ तक ही सुना है ना आपने। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ से आगे को हम बता दें। इरशाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक सुनाना, यहाँ से आगे को सुनाएंगे तो बात नहीं है कि पुरानी। नहीं, जोर से बोलो यार। नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब ने यहाँ तक सुनाया, किताबें भी यहीं लिख के ख़त्म कर देती हैं। मगर जो इल्म सीना बसीना मिला है और मैंने हदीसों में पढ़ा है, उसी के मुताबिक बता रहा हूँ। सामईन मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि उन तख्तियों पर लिखा हुआ क्या था? क्या उन तख्तियों पर लिखा हुआ क्या था? जो न फातिमा ने फैसला किया, न मौला ने फैसला किया, न रसूल ने फैसला किया, खुदा ने फैसला किया, तो उन तख्तियों पर लिखा हुआ क्या था? अगर आपका दिल बेचैन हो रहा हो तो सुभान अल्लाह कहो, फिर हम बताए देते हैं। माशाअल्लाह, बहुत मजा आ रहा है। मैं आपकी समातों पर कुर्बान जाऊँ, अल्लाह आपको सलामत रखे और ज्यादा सुनने की तौफीक रफीक मरामत फरमाए। बता दूं उन पे क्या लिखा हुआ था? भूलेंगे तो नहीं? मौलवी साहब से पूछेंगे कि आगे को पढ़ के सुनाओ, उन तख्तियों पे लिखा हुआ क्या था? तो आइए
बुखारी की शरह में लिखा हुआ है कि दोनों बच्चे बचपन में लोहे महफूज का मुतालिया किया करते थे। जब दोनों बच्चे लोहे महफूज का मुतालिया किया करते थे तो एक रोज़ हसन ने कहा, ए भाई, हम लोहे महफूज का इल्म जानते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है हम तुमको लिख के बता सकते हैं। इमाम हसन ने कहा, भाई अगर तुम लिख के बता सकते हो तो लिख के हम भी बता सकते हैं। चलो दोनों लिखते हैं। उन दोनों ने अपनी तख्तियों पे वो लिखा जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ था। जो होने वाला है वो भी, जो हो रहा है वो भी, जो होगा वो भी, सारे का सारा इल्म लोहे महफूज में है। और ये बच्चे लोहे महफूज को पढ़ते थे तो उन तख्तियों पर लोहे महफूज में जो लिखा था वही इन तख्तियों पर लिखा हुआ था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो बच्चे जाहिर करना चाहते थे, ए अम्मी जान, ए अब्बा जान, ए नाना जान, अगर तुम लोहे महफूज को जानते हो तो हम भी तुम्हारे घर में पैदा हुए, हम भी लोहे महफूज को जानते हैं। सुभान अल्लाह। और लिखा हुआ था काफ हा या ऐन साद अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा हा मीम तासीन यासीन नून काफ, जितने हुरूफ मुक़त्तियात कुरान करीम में हैं वो सारे के सारे उन तख्तियों पर लिखे हुए थे। इसीलिए तो किसी ने फैसला नहीं किया, अल्लाह ने फैसला किया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन बच्चों की शान क्या होगी जो बचपन में लोहे महफूज का मुतालिया करते हो और अपने हाथ से तुम लोहे महफूज को तख्तियों पे उतारते हो। सुभान अल्लाह। और आप ऐसे लोगों के मानने वाले हैं कि जो लोहे महफूज का बचपन में नज़ारा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग खुशी के मौके पर हज़रत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस महफिल में आए हैं। और अहले बैत का तो मर्तबा वो है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका शुक्रिया अदा किया है। क्या किया है? अल्लाह ने इनका शुक्रिया अदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान कुरान या रसूल अल्लाह। कोई निसम, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है, दरे ज़हरा पर आकर ही आदमी इंसान बनता है। वाह वाह। आपने कुरान में वो वाक़या सुना होगा कि हसन और हुसैन बीमार हो गए थे। हुजूर ने फरमाया 3 रोज़े रखो, तुम्हारे बच्चों को शिफा मिल जाएगी। ये वाक़या आपने सुना कि नहीं सुना? सुना है जी। अच्छा, कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। शॉर्टकट में इशारतन बता देता हूँ मैं। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया अली और फातिमा से कि आप 3 दिन के रोज़े रखो, यानी मन्नत मान लो, और जब तुम्हारे बच्चे सेहतयाब हो जाएं तो 3 दिन के रोज़े रख लेना। मन्नत मान ली, बच्चे सेहतयाब हो गए। अब अली और फातिमा ने रोज़े रखने का इरादा किया। रोज़े रखने का इरादा किया। उसी घर में एक बांदी रहती थी कनीज, जिसका नाम था फिज़ा। उसने भी रोज़ा रखा। रोज़ा रखा तो शाम को अफ्तार करने के लिए कुछ नहीं था। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम एक शेर जो लेके आए और हज़रत फातिमा ज़हरा से कहा, इसको पकाओ, पीसो, इसको अफ्तार का इंतज़ाम करो। जैसे अफ्तार का वक्त आया, एक साइल आ गया और कहा कि मुझे खाने के लिए दो। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी साइल आ गया, खुद भूखे रहे, साइल को दे दिया। तीसरा दिन आया, फिर साइल आ गया। यानी 3 दिन पैदल पे लगातार साइल आता रहा और अहले बैत देते रहे, खुद भूखे रहे, दूसरों को खिलाते रहे। सामईन मोहतरम, तो जब 3 दिन हो गए तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अहले बैत की मोहब्बत, इताअत, सखावत मुझे बहुत पसंद आई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुतिऊन अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि जो मेरी मोहब्बत में यतीम को, मिस्कीन को, असीर को खाना खिलाते हैं और ये कहते हैं कि हम उनसे शुक्रिया भी अदा नहीं करते, तो अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, उनके सब्र का बदला क्या है? जन्नत। अच्छा, जन्नत तो मिल गई, क्या जन्नत तो उनको मिल गई। आगे जो अल्लाह ने उनकी तारीफ बयान की है, कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है कुरान। अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, एक हदीस पढ़ी थी, वो भी तशरीह के लिए। अगर मैं सारी रात कुरान पढ़ता रहूं तो कुरान ख़त्म नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में ना अहले बैत की फजीलतें ख़त्म होंगी और ना कुरान की आयतें ख़त्म होंगी।
आगे अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया उसको सुनिएगा और झूमते रहिएगा और दुनिया को बताते रहिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा, कि मेरे महबूब के अहले बैत तुमने जो ये अमल किया है इसका बदला ये है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कह रहा अल्लाह? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, सारी कायनात उसका शुक्रिया अदा करती है, ज़मीन उसका शुक्रिया अदा करती है, बोलो सुभान अल्लाह। आसमान उसका शुक्रिया अदा करता है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजने से पहले आपका क्लास ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। मैंने खुद जान के जागता जागता मजमा लिया, पहले टाइम लिया, क्योंकि बाद में सुनाना भी पड़ता है, जगाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, मनाना भी पड़ता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़मीन अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है, बोलो सुभान अल्लाह। आसमान किसका शुक्रिया अदा करता है? अल्लाह का, बोलो सुभान अल्लाह। शजर हजर, बरगो शमर, खुशको तर, जिन्नो बशर, नीचे ऊपर, शामो सहार, इधर उधर सब कुछ, जिन्नात, हैवानात, फरिश्ते, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, अर्शो कुर्सी, लोह कलम, सारी कायनात अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों तुम्हारे मुकद्दर पर कि जिनसे तुम मोहब्बत करते हो उनका शुक्रिया अल्लाह अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कुरान है, और जिसका शुक्रिया अल्लाह अदा करे उसका मकाम कितना बड़ा होगा, उसकी आज़मत कितनी बड़ी होगी।